Oh, that's a massive shot. Down to centre going short into Mahmood Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। सो ज़ल्मी और कराची को मुबारक हो, क्योंकि जी पहली कराची में जीते, पहला मैच, बड़ा अच्छा स्टार्ट है उनका। अच्छा, मैच पे बात की जाए ना, तो कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जी जिससे पूरे मैच का ना रिज़ल्ट उस पर डिपेंड करता है। अब मैं उन पे रोशनी डालता हूँ, क्योंकि जी सारी मैच की आपको परफॉर्मेंस, कि आपने भी मैच देखा होगा। मैं जो समझता हूँ ना कि ये हसन अली का जो ओवर था ना, जो उसने लास्ट ओवर किया, उसमें जो उसको 20 रन्स पड़े, क्योंकि जी 2 छक्के और 1 चौका खाया उसने, जहाँ इतना स्कोर दे दिया। वो स्कोर 182 से जो 202 पे चला गया। मेरे ख्याल में ये एक डिफरेंस था जिसने मैच में फ़र्क डाला है। अगर यही स्कोर 190 होता ना, तो चेज़ करने वालों के लिए बड़ा मुश्किल होता है। 200 का टारगेट है ना, जहन में भी एक प्रेशर सा डाल देता है कि जी आपने 200 चेज़ करना है, तो एक मुश्किल चीज़ है। तो जितने हमारे ये सीनियर एक्सपीरियंस बॉलर हैं, तो ये यॉर्कर नहीं मारते। तो अगर आप अभी भी इस मैच का जो ये जॉर्डन ने ओवर किया लास्ट के, कि जी उसने जब लास्ट 4 बॉलें उसने ना यॉर्कर मारी हैं या फुल लेंथ बॉल की है, तो उस पर स्कोर नहीं बना। तो ये वाली चीज़ है ना, हमारे बॉलर्स को भी करनी चाहिए। अगर ये करते, ज़ल्मी वाले भी ये वाली चीज़ शुरू में अप्लाई करते, तो ये मेरे ख़्याल में बहुत अच्छा होता। मेरे ख़्याल में इतना स्कोर नहीं करना चाहिए था कराची वालों को। और दूसरी चीज़ ये कि जो ज़ल्मी वाले आज फंसे हैं ना, वो इस चीज़ पे फंसे हैं कि एक तो वो बीच में ना थोड़ा सा पैनिक कर गए। मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस टाइम कामरान अकमल और शुएब मलिक खेल रहे थे, उन्होंने थोड़ा सा पैनिक किया। मुझे मलिक पहली दफ़ा पैनिक नज़र आया, क्योंकि मेरी नहीं समझ आया। अगर आप मैच आपने देखा तो वो 3 से 4 दफ़ा दोनों ना रन आउट होते हुए बचे हैं एक दूसरे से। वो अनफॉर्चुनेटली हुआ नहीं, मिस हो गई। एक बाबर आजम से मिस हो गई, एक किसी और से मिस हो गई, फिर वो शुएब मलिक रन आउट भी हो गया। तो जिस तरह की पिचेस हैं, जितने फास्ट आउटफील्ड है, अगर आपके हाथ में विकेटें होंगी ना, तो आप कोई भी स्कोर चेज़ कर सकते हैं। इस पिचेस पे बड़ी हिट मारना कोई इतना मसला नहीं है, कि अगर आप बॉलिंग, बिल्कुल बॉलर्स के पास है ना मार्जिन बहुत थोड़ा है। तो एक वाली जो पोजीशन थी ना, वहाँ से ना थोड़ा सा फ़र्क लगा कि मुझे, जहाँ से मैच है ना चेंज हुआ। और दूसरी चीज़ ये कि मैंने पहले भी ब्रेक में भी ये वाली चीज़ कही थी कि ज़ल्मी वाले है ना, ज़ल्मी वाले ओपनर्स बहुत खिला गए। वो उनके पास मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं था, क्योंकि जो मिडल में आके खेलते, या देखो ये जो T20 है ना, ये 3 पार्ट में खेला जाता है। एक पार्ट ये है कि जी फर्स्ट 6 ओवर्स है, कि इस पे आपने हमला करना होता है, क्योंकि जी अपना टारगेट सेट कर लेना होता है कि अगर आपकी 1 से 2 विकेटें गिर भी जाए, लेकिन आप 60 और 70 के दरमियान पहुँच जाए, तो बड़ा ड्रीम स्टार्ट कहते हैं इसको। दूसरा ये है कि जी 6 से 14 ओवर तक खेलना है, कि जिस पे आप कोशिश करते हैं कि आपकी 1 विकेट गिरे, आप 7-8 की एवरेज से खेलते हुए ना 120-30 पे चले जाएं। फिर लास्ट 6 ओवरों में आपके पास जिस समय विकेटें होंगी ना, तो आप है ना यहाँ 70 से 80 रन कर सकते हैं। आप किसी तरह भी बॉलर्स को है ना, बॉलर्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, जो थोड़ी सी इन्होंने ये वाली चीज़ है ना मिस की। क्योंकि मैं नहीं समझता कि कराची की जो बॉलिंग है ना, वो कोई ऐसी थी कि जो डिफेंड कर सकती हो। एक तो इनके पास स्पिनर्स नहीं थे। अगर इस पिच पे जिस स्पिनर ने भी तंग किया है ना, वो अगर उसका बॉल स्पिन हुआ है, तो वो तंग किया है। और मेरा ये ख्याल है कि मुझे मैच देख के ये रियलाइज़ हुआ कि इनको उमर खान को भी मौका देना चाहिए था, क्योंकि इमाद वसीम है ना बहुत ज़बरदस्त बॉलर है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन स्पिन टर्नर नहीं है, क्योंकि जो उसका बॉल स्पिन नहीं होता। तो अगर स्पिन नहीं होगा तो वो बैट्समैनों को मुश्किल नहीं डालेगा। आपने देखा कि जी उसने पूरे ओवर भी नहीं किए अपने, हालांकि एक ही स्पिनर था रेगुलर उनका, वो भी पूरे ओवर नहीं कर सका। उमर खान है ना, जिस तरह लास्ट PSL में देखा था कि उसका बॉल स्पिन भी होता था, अंदर भी आता था, वैरायटी थी उसके पास। तो इनको मेरे ख्याल में कि एक स्पिनर खिलाना चाहिए इस बॉलिंग लाइन पे। मैं ये समझता हूँ, एक तो टोटल बड़ा था, ठीक है, हो जाता है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि इस बॉलिंग के ख़िलाफ़ इस पिच पे, इस ग्राउंड पे ना ये स्कोर चेज़ हो सकता था, कि अगर इनकी एक की बैटिंग की सिलेक्शन सही होती और थोड़ा सा ये बीच में पैनिक ना करते,
तो ज़रूर ये चेज़ हो जाना था। जिस तरह ये अपना लिविस्टन था, इसने जो इनिंग्स खेली है तो आखिरी मौके पे आके ना, क्योंकि ओपनर्स था ना कि जी इसको फिनिश नहीं करना आता कि जी आखिरी ओवर में मैंने हिटिंग किस तरह करनी है, वो चल रहा था। तो जिस तरह उस पर प्रेशर हुआ तो उसकी बैटिंग में ना थोड़ा सा फ़र्क आपने महसूस किया होगा। ये बिल्कुल छोटी छोटी सी चीज़ें हैं कि जो अगर उसका वैसे देखा जाएगा तो जी उसने 28 बॉलों पे 51 किया है, लेकिन जहां आपको स्ट्राइक करने की ज़रूरत थी ना, वहां वो स्ट्राइक नहीं कर सका। तो ये एक छोटी छोटी सी टेक्निकल चीज़ें हैं जिससे मैच के रिज़ल्ट पे फ़र्क पड़ता है। तो लेकिन कराची वालों को फिर भी मुबारक हो क्योंकि जी उनकी ओवरऑल एफर्ट बड़ी ज़बरदस्त थी, क्योंकि जी बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेले और अपने होम ग्राउंड में जीते हैं, तो ज़रूर बेइंतहा खुश होंगे और होना भी चाहिए। और एक नया सेगमेंट शुरू किया है हम लोगों ने, क्योंकि जी जो इनिंग्स का ब्रेक होता है ना, उस पर मैं लाइव आके ना आपके सवालों के जवाब दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि जी किस तरह टीम को करना चाहिए था या उनकी टीम की क्या पोजीशन होनी चाहिए थी कि टीम सही खेली है। और सारों से ख़ास बात यह है कि मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा कि उस टाइम मैच देखते हुए जो सवाल आपके जहन में आए वो आप मेरे से कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। तो आपका और मेरा इस चीज़ पे राब्ता रहेगा। सो इंशाल्लाह कि जी अब से सारे मैचेस में कभी भी यूट्यूब पे इस तरह नहीं हुआ कि जी कोई आके लाइव आपके सवालों के जवाब दे रहा हो। तो ये मेरा दिल किया कि जी मैं अब जो लोग हैं मेरे से सवाल करना चाहते हैं तो वो लाइव आके मेरे से करें ताकि उसी टाइम आपको जवाब मिले। तो मेरे ख़्याल में ये एक अच्छा है कि जी मैचेस का भी हमें आइडिया होगा, आपको भी आइडिया होगा। Oh, that's a massive shot. Down the centre going short into Mahmud Haq.